अभी जो मौजूदा सरकार है बिहार के अंदर, आपको क्या लगता है कि वो बिहार वासियों के लिए काम कर रही है नहीं कर रही है? नहीं, बिहार वासियों के लिए तो फ़िलहाल अभी कुछ भी काम नहीं कर रही है। उसकी वजह यही है कि गरीबों की जान जा रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए? बिहार में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, अच्छा क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार जब तक थी गरीबों को बहुत हेल्प मिला उससे। अच्छा। और इस वक्त जो अभी सरकार मौजूद है, सारे गरीब की जान जा रही है। अच्छा, तो नीतीश कुमार तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हमने बिहार में बहुत काम किया है, चाहे वो ज़मीनी मुद्दा पे हो या रोज़गार के मुद्दा पे, बहुत सारे काम किया है। आपको क्या लगता है? काम किया होगा उस इंसान के लिए जिस इंसान के पास हर चीज़ मौजूद है, उस इंसान के लिए काम किया उसने। अच्छा। जो गरीब है, जिसको जिस सामान की ज़रूरत हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, उस इंसान के लिए उसने कुछ काम नहीं किया। जैसे कि सरकार वादे कर रही थी जी, जो प्रवासी मज़दूर है जो बाहर से आए उनके लिए बहुत सारे सुविधा किया गया, यहाँ पे उनके आने का खर्चा वगैरह, गाड़ी का इंतज़ाम किया गया। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे प्रवासी मज़दूर हैं उनके लिए कुछ किया गया? नहीं, ये फर्जी है। अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं कि ये फर्जी है? इसलिए कह सकते हैं कि उसने सारे वादे को ख़त्म करके जो दूसरे आदमी ये काम किए हैं गरीब मजदूर के लिए, उस चीज़ को वो बोल करके अपने ऊपर लेना चाहते हैं, लेकिन ये गलत बोलते हैं। उसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो आपको प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा है आपको? नहीं, क्यों भरोसा नहीं करते हैं? भरोसा इसलिए नहीं करते हैं कि 5 साल जो गुजरा फिर 5 साल बने, मतलब ये 10वां साल होने वाला उनका ना। इस 10 साल में उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इतने गरीब जो परेशान हाल है सिर्फ इन्हीं की वजह से है। अच्छा, जी। सिर्फ वादे हैं। अच्छा, हम दूसरे लोगों से जानते हैं कि आप इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? लालू की सरकार रहेगी, जो महागठबंधन बनी है, कांग्रेस आरजेडी। आपको लगता है कि लालू की सरकार काम करेगी यहाँ पे? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। अच्छा, क्योंकि अगर यहाँ पे ओवैसी की पार्टी यहाँ पे अगर आती है लड़ने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो यहाँ से सीट ले जाएंगे और इस मैदान में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल लेगी। सबको लड़ना चाहिए, सेकुलर जो भी सेकुलर पार्टी हो उसको लड़ना चाहिए। अच्छा। इलेक्शन लड़ने से किसी भी पार्टी को अनुभव होता है। लेकिन ओवैसी के ऊपर बार बार इल्ज़ाम ये लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी की पार्टी? कोई किसी का बी टीम नहीं है। अगर बी टीम होती तो अभी इस लॉकडाउन में जितना मेहनत किए हैं ओवैसी साहब गरीबों के ऊपर, मज़दूरों के ऊपर, वो मेहनत नहीं करते। अगर बी टीम होती तब। आपको क्या लगता है कि ओवैसी की पार्टी कितनी सीट ला पाएगी यहाँ पे? उन्होंने 32 सीट पर इलेक्शन लड़ने का अनाउंसमेंट किया है, 32 में से कितनी सीट लाएगी? देखिए, कितना सीट लाएगी ये मालूम नहीं है, लेकिन अभी ऐलान हुआ है ना। जब कैंडिडेट का चेहरा सामने आएगी उसके बाद मालूम चलेगा कि ये कैंडिडेट के ऊपर सीट तय होगा। हो सकता है कि वो तो ऐलान किए हैं कि भाई हम और भी पार्टी हमारे संपर्क में है, तो हो सकता है किसी से उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ये कहा है कि जो सामान्य विचारधारा की पार्टी है हम उसके साथ गठबंधन करेंगे, चाहे उसमें कोई भी पार्टी अगर इनसे करना चाहे तो कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल वो सामान्य पार्टी बोले, जो भी सामान्य पार्टी होगी उसे अगर गठबंधन करके लड़ेगी तो हो सकता है ओवैसी का भी कुछ चांस मिल जाए। अच्छा, आपसे हम जानना चाहते हैं कि ओवैसी की पार्टी जिस तरीके से बिहार में अनाउंसमेंट किया है कि हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो अगर ओवैसी की पार्टी यहाँ पे इलेक्शन लड़ती है बिहार के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ओवैसी को बी ग्रुप माना जाता है बीजेपी का, है ना। बी टीम माना जाता है, ये गलत है, ठीक है ना। अच्छा। वो इस वजह से माना जाता है क्योंकि वो काम ही इतना अच्छा करते हैं ना, तो उसको बी और सी सब नज़र आने लगता है। अच्छा जी। तो आप इस बार चाहते हैं कि ओवैसी की पार्टी जो है, जो अभी यहाँ पे गठबंधन है कांग्रेस की और लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उससे गठबंधन है, तो उसमें ओवैसी की पार्टी भी शामिल हो जाए, आप चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, मिल के लड़े, सब मिल के लड़े और बिहार को लड़े, बिहार को जो है और अच्छा से अच्छा जो है काम कराए। अच्छा। जो गरीब मजदूर परेशान है उसको अच्छा से अच्छा जो है रोज़गार मिले, बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उसको आप 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 देंगे हम उसको। 10 में से 10 देंगे। हाँ। आप 10 में से कितना नंबर देंगे? बिल्कुल, हम भी 10 में से 10 देंगे, लेकिन जो भी जैसे अभी ओवैसी की पार्टी की बात हुई, तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर जगह हर इंसान को लड़ने का अधिकार है। अगर वो उसकी पार्टी है तो वो लड़ सकती है, क्यों क्या एक पार्टी से इंसान को इतनी तकलीफ़ क्यों है।
उसका भी लड़ने का अधिकार है, वो भी अपनी उसकी भी अपनी पार्टी है, वो भी पुरानी पार्टी है, वो भी लड़ेगी। और कौन सी पार्टी में लोग दूध का धुला हुआ है, पहले ये बताओ हैं? कौन ऐसी पार्टी है जिसमें जहरीला भाषण नहीं देता है? कोई ऐसी पार्टी हमें दिखा दो जिसका जो है प्रवक्ता हो या नेता हो। आप मानते हैं इस चीज़ को कि ओवैसी भड़काऊ बयान देते हैं? ओवैसी भड़काऊ बयान नहीं देते हैं, उसकी आवाज़ में कड़क है, इसलिए लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये भड़काऊ भाषण दे रहा है। अच्छा, ठीक है जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।